पैसा ये है क्या? क्या ये सिर्फ हमारी ज़रूरतें पूरी करने का एक टूल है या फिर इससे कुछ ज़्यादा है? आज हम इसी गहरे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे, पैसे और हमारी पहचान के बीच का रिश्ता। यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इस बात से जुड़ा है कि हम खुद को आईने में कैसे देखते हैं। तो चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। ये जो बात कही गई है ना, ये इस पूरी चर्चा का आप कह सकते हैं कि दिल है। हम हम सब अक्सर यही तो सोचते हैं कि पैसा मतलब चीजें खरीदना। पर क्या क्या सच में बात इतनी सी है? या फिर ये हमारी अपनी कीमत, हमारे आत्मसम्मान, इन सब चीजों से कहीं कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है? और बस यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन साथ ही साथ एक खतरनाक कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसे कहते हैं द आइडेंटिटी ट्रैप, यानी पहचान का जाल। ये एक ऐसा जाल है जिसमें पैसा, पता है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हमारे बैंक अकाउंट से निकलकर हमारे वजूद का, हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। मतलब हम कौन हैं ये हमारे पैसे बताने लगते हैं। तो फिर चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर ये जाल बुना कैसे जाता है? हमारा समाज, हमारा सोशल सर्कल इसमें क्या रोल प्ले करता है? और सबसे बड़ी बात, हम जाने अनजाने में इसका हिस्सा बन कैसे जाते हैं? कभी सोच कर देखिए, जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो अक्सर कौन से सवाल पूछे जाते हैं? और भाई क्या करते हो? कितना कमा लेते हो? अपना घर है? ये सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं पूछे जाते। असल में ये हमारी सामाजिक हैसियत को, हमारी सोशल स्टैंडिंग को तौलने का एक पैमाना बन चुके हैं। और यही सबसे जरूरी बात है। जब हम इन सवालों का जवाब देते हैं ना, तो हम सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे होते। हम असल में अनजाने में खुद को साबित कर रहे होते हैं। हमारी नौकरी, हमारी इनकम, हमारा घर, ये सब हमारी पहचान के सबूत बन जाते हैं। और बस यहीं से पहचान के जाल का पहला धागा बुना जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, इस जाल को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ना एक कहानी देखते हैं। दो लोगों की कहानी, मोहित और रवि। ये दोनों किरदार हमें पैसे के साथ हमारे रिश्ते के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाएंगे। देखिए, दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो एकदम साफ है। मोहित की पहचान वो बहुत नाजुक थी, मतलब सीधे सीधे उसके बैंक बैलेंस से जुड़ी हुई। पैसा ऊपर तो पहचान ऊपर, पैसा नीचे तो पहचान भी नीचे। वहीं दूसरी तरफ रवि की पहचान वो रिजिलिएंट थी, मतलब पैसे से आजाद। मोहित का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता था? उसकी सैलरी से, उसके महंगे फोन से, उसकी लाइफस्टाइल से, मतलब सारी बाहरी चीजों से। ये सब उसके लिए आत्मविश्वास के पिलर थे। पर सवाल ये है कि ये पिलर आखिर कितने मजबूत होते हैं? तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि मोहित का मूड सीधे सीधे उसके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ था। कोई नया फोन आ गया तो कॉन्फिडेंस आसमान पर, कोई बड़ा खर्चा हो गया तो चिड़चिड़ापन। उसका मूड उसका अपना था ही नहीं, वो तो उसके पैसों का गुलाम बन चुका था। और अब जरा रवि को देखिए। उसकी पहचान की नींव, उसका आधार बिल्कुल अलग था और कई ज्यादा मजबूत। ये बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी अंदर की चीजों पर टिकी थी। उसकी स्किल्स, उसकी सोच का तरीका, उसके उसूल, ये वो चीजें हैं जिन्हें ना तो बाजार का उतार चढ़ाव छीन सकता है और ना ही कोई दूसरा इंसान। और इसी वजह से रवि के अंदर एक अलग ही तरह की शांति थी, एक ठहराव था। उसे ये बात अच्छी तरह पता थी कि अगर कल को उसका सारा पैसा चला भी गया ना, तो भी वो खत्म नहीं होगा। उसकी अपनी कीमत, उसकी सेल्फ वर्थ उसके बैंक बैलेंस से कहीं कहीं ज्यादा थी। एक दिन मोहित ने रवि से पूछा, अगर तेरी नौकरी चली जाए तो तू क्या करेगा? और रवि ने बिना एक पल भी सोचे जवाब दिया, मैं कुछ नया बना लूंगा। बस ये एक सवाल और एक जवाब दोनों के बीच का सारा फर्क साफ कर देता है। मोहित के लिए नौकरी जाना मतलब पहचान का खत्म हो जाना, लेकिन रवि के लिए, उसके लिए ये एक नई शुरुआत का मौका था। तो मोहित और रवि की ये जो कहानी है ना, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारे और पैसे के रिश्ते में असली बॉस कौन है? क्या हम पैसे के मालिक हैं या फिर उसके नौकर? और ये समझना बेहद जरूरी है। असली फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि कोई कितना कमा रहा है, बिल्कुल नहीं। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम पैसे को खुद से जोड़ते कैसे हैं। क्या वो हमारी पहचान का हिस्सा है या फिर हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का सिर्फ एक जरिया, एक टूल? इस टेबल से ये रिश्ता और भी साफ हो जाता है। देखिए, अगर पहचान पैसे पर टिकी है तो पैसा आपका मालिक बन जाता है, और नतीजा या तो ईगो या फिर इनसिक्योरिटी।
लेकिन अगर पहचान स्किल्स, सोच और उसूलों पर बनी है तो पैसा आपका नौकर बनकर काम करता है और नतीजा होता है अंदरूनी ताकत, असली स्ट्रेंथ। और शायद यही वजह है कि हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं कि कुछ बहुत ज्यादा कमाने वाले लोग भी अंदर से बेहद इनसिक्योर होते हैं, जबकि कुछ कम कमाने वाले लोग ज्यादा शांत और सुकून की जिंदगी जी रहे होते हैं। तो असली दौलत शायद बैंक में नहीं, मन के सुकून में है। तो अब तक हमने मोहित और रवि की कहानी देखी, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा, लेकिन अब वक्त है इस आईने को अपनी तरफ मोड़ने का और खुद से एक बहुत ही ईमानदार सवाल पूछने का। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है, अपनी पहचान को पैसे से अलग करना। जिस दिन कोई ये कर लेता है, उसी दिन पैसा उसे डराना बंद कर देता है। उसकी जो इमोशनल पावर है ना, वो खत्म हो जाती है। फिर पैसा आए या जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह टिकी रहती है। तो ये पूरी बातचीत हमें इस एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। हर किसी को खुद से ये सवाल पूरी ईमानदारी से पूछना चाहिए, अगर कल मेरा पैसा कम हो गया तो क्या मैं आज भी खुद की इज्जत कर पाऊंगा? और अगर इसका जवाब नहीं में है तो शायद असली समस्या पैसा नहीं, पहचान है।